जैसा कि अभी हमारे पीएचडी 2022 के एग्जाम हुए हैं, इसके बाद 23 के भी होने वाले हैं, ठीक है। ये जो भी सारा सब कुछ अभी चल रहा है पीएचडी का, लाइक अभी रिजल्ट पे मेन है, देन इसके बाद अभी प्राइवेट कॉलेजेस का जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही सब कुछ होना है, जैसे एग्जाम्स वगैरह। तो ये जो भी सारी चीजें जैसे ही सॉर्ट आउट होती आप लोगों का 2023 का गवर्नमेंट के लिए एग्जाम होगा, तो मैं इसी के रिगार्डिंग आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अभी से 2023 के एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। वो स्टूडेंट जिन लोगों को अभी 12th में हैं, वो स्टूडेंट जो अभी 2023 के एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि हमारा 22 में नहीं होता है तो हम जरूर 23 का देंगे, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों को किस तरीके से स्टडी करनी है 2023 के लिए। हम सब कुछ इसी बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि मेरे जो भी आने वाले न्यू अपडेट्स है आप तक पहले पहुंच जाए। इस चैनल पे आपको सारी नर्सिंग की जानकारी मिलेंगी, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो 2023 का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है। सो गाइस, आप लोग अभी 2022 का भी जिसने भी एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि जो हमारा एग्जाम है, फर्स्टली तो शिफ्ट वाइज होता है, सेकेंडली इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, थर्डली जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर बन के आ रहे हैं अब ये हाई लेवल के आ रहे हैं। लाइक आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि आप लोग जो स्टेट बुक हमारी रहती थी उसके थ्रू भी हमारा हो जाता था, हम लोगों के टाइम में ऐसा ज्यादा होता था। पर अभी तो आप लोग भी जानते हो कि हमारा जो 11th-12th का कोर्स है उसे ही एनसीईआरटी में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो इसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी हिंदी की कोशिश करना कि आप एनसीईआरटी पढ़ो इंग्लिश की, है ना। ऐसा कि आप लोग इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो, चाहे वो सिलेबस वाइज हो, चाहे आपका एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, उसमें भी 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, तो आपको वो इंग्लिश भी कवर करनी है। देन जो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी से पढ़े इंग्लिश से पढ़े कोई इशू नहीं है। पर आप लोगों को थोड़ा मैनेज करके चलना है कि अगर एकदम से आपके सामने इंग्लिश आ जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश में ही पढ़ना रहेगा सब कुछ। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, मैं आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग अभी बता रही हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर आपको जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो वो ही पूरा इंग्लिश में आने लगे, क्योंकि जो हमारी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है जो स्टेट का लेवल है हमारा वो भी इंग्लिश में आ सकता है। अभी सेंट्रल के जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, पर ऐसा हो सकता है। तो जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन में है, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूंगी कि अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों को इतना अच्छे से रखना है आपको कि हाँ आप लोगों के सामने इंग्लिश भी आता है तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में ही आएगा एग्जाम, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। देन इसके बाद बात आती है आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए 11th और 12th। आप लोग जितना अच्छा 11th-12th पढ़ पाओगे, आप लोगों का एग्जाम निकलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ने, जिन बच्चों को ने नहीं पढ़ी है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना कि उसमें क्या दिया हुआ है। आप जब बेसिक पढ़ लोगे तो आप लोग जब एग्जाम दोगे उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी हो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ घुमा फिरा के देंगे, थ्योरी कभी चेंज नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को थ्योरी क्लियर होंगी तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, इसी के बाद आप लोग बड़ा सोच के चलना, ऐसा बड़ा कि आप लोगों को जैसे एम्स के एग्जाम होते हैं, इसके बाद आर्मी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, तो आप लोगों को इन चीजों को भी लेके चलना है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम नहीं देना है पीएचडी, आप लोगों को ये एग्जाम्स भी देने हैं। ओके, सो इसी के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी नर्सिंग जो हो गया इसमें भी ज्यादातर इंग्लिश ही है, और जो हमारा एम्स हो गया इसमें भी ओनली इंग्लिश है। तो सिर्फ स्टेट का जो हमारा पेपर है इसमें हिंदी कवर हो जाता है। इसके बाद जो अदर टेस्ट पेपर है उसमें माइनस मार्किंग भी चलती है। इन फ्यूचर हमारे बीएससी नर्सिंग में भी ये स्टार्ट हो सकता है माइनस मार्किंग। तो आप लोगों को ये सब कुछ अभी से अगर आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके चले कि इन फ्यूचर ये चेंजेस हो सकते हैं, तो उसी बेस पे आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद जैसे हमारे 2023 के पेपर आते हैं तो वो तो आप लोगों को पता चल ही जाना है, बस उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। देन आप लोगों को सबको पता है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन इंग्लिश होता है ना। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ईयरली वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस में चेंज हुआ है, थ्योरी ज्यादा आई है या हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो ज्यादा आया है। तो ये सारा सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों पे आप फोकस करो। इसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन ज्यादा ध्यान दो, मतलब बहुत सारे टीचर्स है जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो नया नया अपडेट देते रहते हैं कि मतलब आपको किस तरीके से स्टडी में चेंज करना है, किस तरीके से क्या पढ़ना है। क्योंकि वो सारा सब कुछ उन्हीं मतलब कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों को नॉलेज होता है ज्यादातर। तो आप लोग उनसे जुड़े और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। मैं बैक टू बैक वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को पीएचडी के रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है, कैसे करना है।
सो मेरे पास जैसे ही टाइम रहते जाएगा मैं अपडेट दूंगी, पर अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो भी है, पर आप लोग आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करें, क्योंकि आगे जो हमारा टाइम आने वाला है उसमें जो एग्जाम लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको 2023 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना है। तो प्लीज़ अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी अपनी सीट है हमारे गवर्नमेंट की उसे कंफर्म करो कि वो आपको मिल जाए। ओके, इतने लेवल की पढ़ाई करनी है आपको। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।